गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, आज जो राजनीति का पेपर हुआ है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का, तो गजब का पेपर था। पेपर थोड़ा सा टफ था, है ना। यूं माने कि बच्चों से मिलकर पता लगा कि भाई हाँ, पेपर थोड़ा सा कठिन आया था। इतना इजी भी, पर इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तो चलिए मिलान कर लीजिए, कौन कौन सा आपके सही है, कौन सा सेट आपके पास आया था, है ना, और कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। चलिए पहले सबसे पहले जान लेते हैं भाई। सबसे पहले तो सत्य असत्य की ओर चलते हैं। तो पहले नंबर पे सत्य असत्य में क्या आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना, है ना, 1957 में हुई थी। बिल्कुल सत्य आंसर है इसका, तो बिल्कुल ये सत्य आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला, भारत ने 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ये बिल्कुल सही है ना, सत्य है भी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था और उनका यहाँ प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से विचार प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना गया। तो बिल्कुल ये सत्य है। और द वाला बात करें तो 1952 का भारत आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर था। बिल्कुल ये सत्य है, ये भी सत्य है। और कांग्रेस के भीतर ताकतवर प्रभावशाली नेताओं को, है ना, सिंडिकेट कहा जाता था। बिल्कुल सत्य है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, ये रहेगा असत्य, है ना। कौन सा वाला असत्य है भाई? ये वाला आपका सत्य है कि 1966 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड गठन हुआ था। झारखंड का गठन हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो 2001 में बना था शायद। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपने झारखंड, मतलब जितने भी ये राज्य हैं, इन राज्यों का गठन इसमें नहीं हुआ। तो लास्ट वाला आपका असत्य है और बाकी सारा फा वाला असत्य और बाकी सारे आपके सत्य हैं। चलिए जोड़िए देख लेते हैं, जोड़िए आपको कौन कौन से सही है, कौन सी गलत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले और सबसे सही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच सके, नोटिफिकेशन, जिससे कि आप जो आने वाले पेपर है उनका भी एनालिसिस आप अच्छे से कर पाए, है ना, देख सके। तो पहला जोड़ी में भी थोड़ा सा अजीबपन था। जैसे पहला वाला, दक्षिण पूर्वी एशिया के धान की बालियां, तो भाई इसमें कहा जाता है एकता का प्रतीक। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया धान की बालियां एकता का प्रतीक है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको सिक्किम में बताया गया था, पर अलग अलग चीजें हैं, पर इसमें आपका वियाल आएगा। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, तो भाई अपरोध होता है, इसमें दो अपरोध आएगा। दूसरे में संपूर्ण विश्व की विरासत, संपूर्ण विश्व की विरासत भैया सिक्किम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिक्किम को। तो यहाँ भी कंफ्यूजन करने वाला है ना। मेड डोनाल्डीकरण भी इसका बन सकता है, लेकिन इसका सिक्किम आपको करना है। समाजवादी नेता, समाजवादी नेता, समाजवादी नेता, तो भाई समाजवादी नेता जो आ जाएगा, समाजवादी नेता में क्या आएगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और मणिरत्न, तो मणिरत्न में आ जाएगा रोजा। ठीक है, और 7 राज्यों का भाई, तो भाई 7 राज्यों का भाई सिक्किम को कहा जाता है। तो सिक्किम इसमें 2 बार ऑप्शन में आना चाहिए, है ना। और मंडल कमीशन, तो भाई मंडल कमीशन आएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों की जोड़ी बहुत सही होगी, है ना। चलिए अब एक शब्द में अपन उत्तर देख लेते हैं। तो पहला वाला है एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर, कि आसियान समुदाय के 3 स्तंभों के नाम लिखिए। तो आसियान समुदाय के 3 स्तंभों के जो नाम है वो है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, पहला कहा जाएगा आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आर्थिक समुदाय और तीसरा है सामाजिक संस्कृति समुदाय। ये 3 यहाँ पे दिए गए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 3 समुदाय है, कौन कौन सा? राजनीतिक सुरक्षा समुदाय और आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। फिर अपना सेकंड वाला, बा वाला देखते हैं कि 1962 में, है ना, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। सा वाला है, अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का क्या कहा? तो विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। क्या कहा गया था? विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। अब अगला दा वाला देखें, तो दा वाला आई होप आप लोगों के बहुत सही निकल रहे होंगे, और कोई ऐसा भी होगा कि भाई जिसका गलत भी होगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम, तो भाई पंजाब और बंगाल, ये दोनों ही ज़्यादा प्रभावित थे उस समय जब देश का विभाजन हुआ था उस समय, क्योंकि बंगाल आज वो बांग्लादेश बंगाल जैसे आप चल ही रहा है, पंजाब पाकिस्तान उधर की तरफ, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रभावित हुई है।
है ना, कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता और उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, दल बदल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल बदल। आपके उसमें क्या कहते हैं वो देख लेना आप। आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग किन राज्यों द्वारा की गई थी? भाई किन राज्यों द्वारा की गई थी? तो एक झारखंड और छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई थी। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 1978 में गठित सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन का नाम क्या था? तो भारतीय मजदूर संघ, है ना, BMF। ठीक है, तो ध्यान रखना BMF, भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो भाई सही विकल्प पे चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर सही विकल्प कि 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे तो कौन थे? है ना, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन थे इसके जो क्रांति के नायक, इन्होंने स्टार्ट की थी। वाला संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह जैतून की शाखाएं संकेत करती है तो विश्व शांति संकेत करती है। क्या करती है? विश्व शांति। वाला देखते हैं तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 180 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों में? 180 देशों ने भाग लिया था। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। जो 2001 है इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर, है ना, करने से इनकार कर दिया था? तो परमाणु अप्रसार संधि पर। कौन से? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। और इंदिरा इज इंडिया, है ना, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? तो DK बाउरा ने दिया था। किसने दिया था? DK बाउरा। ठीक है, ध्यान रखना DK बाउरा। चल रिक्त स्थान देख लेते हैं और फटाफट रिक्त स्थान कौन कौन से आप लोगों के सही है, कौन से आपके गलत है। तो 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके, है ना, आसियान की स्थापना की थी। किसकी की थी? आसियान की स्थापना की थी। तो इसमें रिक्त स्थान में पहले वाले में आ जाएगा आसियान और बा वाले में आ जाएगा, है ना, विश्व व्यापार संगठन, है ना, WTO संगठन विश्व वैश्विक स्तर पर कार्यरत वित्त संस्थाओं की देखरेख करता है तो विश्व व्यापार संगठन। फिर का प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है तो साझा विरासत। क्या जाएगा? साझा विरासत। दा वाला है वैश्वीकरण की शुरुआत भाई 1990 के दशक में हुई थी। वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में। और शांतिपूर्ण शास्तित्व के 5 सिद्धांतों की घोषणा ये 1954 में हुई थी। 1954 में की गई थी शांति शास्तित्व की 5 सिद्धांतों की घोषणा। और पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता है तो EV रामासामी। ठीक है, रामासामी नायकर। तो EV रामासामी नायकर। आई होप आप लोगों के पेपर, आप लोगों के ऑब्जेक्ट, आप लोगों के रिक्त स्थान बाकी सही, सभी सही होंगे और एक आधा गलत होगा तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन भी बढ़िया आए थे। बिहार का छात्र आंदोलन क्या था, है ना, उसके अथवा में आया था 1974 की रेल हड़ताल के कारण क्या थे, लोकतंत्र विविधता, अलगाववादी आंदोलन क्या था, मतलब ये मंडलीकरण क्या है। तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है ज़्यादा कठिन है, पर जो अधिकतर मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल NCERT से बुक से, है ना, लगभग कि मतलब थोड़े से टफ टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने आपने किए हैं बिल्कुल सही है। और आपको भारत की परमाणु नीति की टिप्पणी लिखिए, केरल में विकास नियोजन मंडल को समझाइए, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लिख के आए होंगे, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, है ना, हमारे चैनल को, जिससे आपका एनालिसिस, आपको हर पेपर का एनालिसिस मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।